एनर्जी यानी ऊर्जा। सोचिए, ये हर जगह है ना? हमारे फोन को चलाती है, सूरज की रोशनी में हमें गर्माहट देती है, और उस खाने में छिपी है जो हमें ताकत देता है। लेकिन ये थोड़ी रहस्यमयी भी है। तो आज चलिए मिलकर इसके सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दिन के आखिर में लगे भाई अब तो शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची? ये एक बहुत आम एहसास है जो मैं एक बड़े मजेदार सवाल तक ले जाता है। जब हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी खत्म हो गई, तो वो असल में जाती कहाँ है? तो इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? विज्ञान के एक बहुत ही खास नियम में। इसे आप ब्रह्मांड का सुनहरा नियम भी कह सकते हैं, जो एनर्जी के हर रूप पर, हर जगह, बिना किसी भेदभाव के लागू होता है। और वो नियम है ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम, जिसे थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा एक जैसी ही रहती है, न कम न ज्यादा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका तो इस मशहूर लाइन में छिपा है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। जरा सोचिए इसके बारे में, ये हमेशा से यही है, बस अपना चोला बदलती रहती है। हाँ, वैज्ञानिक लोग इसे इस इक्वेशन से भी दिखाते हैं। अब ये सिंबल वगैरह देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी गहराई में नहीं जाना है। असल में इसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। तो सीधी सीधी बात यह है कि ऊर्जा हमेशा अपना बैलेंस बनाए रखती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, अपनी शक्ल बदल सकती है, लेकिन उसकी कुल मात्रा कभी नहीं बदलती। वो गायब नहीं होती, बस एक शक्ल से दूसरी शक्ल ले लेती है। चलिए, ये तो हो गई थियरी की बातें, पर असल जिंदगी में ये नियम काम कैसे करता है? इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। सोचिए, एक गरम चाय का कप है जो आपने मेज पर रखा है। थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है। तो सवाल ये है कि उसकी गर्मी कहाँ गई? वो कहीं गायब नहीं हुई, बल्कि चाय की गर्मी कमरे की हवा में फैल गई और कमरे को हल्का सा गर्म कर दिया। मतलब चाय ने जितनी गर्मी खोई, कमरे ने ठीक उतनी ही पाली, हिसाब बराबर। या फिर कार के इंजन को ही देख लीजिए। पेट्रोल के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। जब इंजन चलता है तो कुछ एनर्जी पहियों को घुमाने के काम आती है, जिससे कार चलती है, और बाकी की गर्मी बनकर इंजन से बाहर निकल जाती है। तो यहां भी देखिए, एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस केमिकल से मैकेनिकल और हीट एनर्जी में तब्दील हो गई। और पता है, ये नियम सिर्फ मशीनों या चाय के कप पर ही नहीं, ये हम सब पर, हमारे अपने शरीर पर भी लागू होता है। असल में हम सब चलते फिरते एनर्जी कन्वर्टर हैं। हम जो खाना खाते हैं ना, वो और कुछ नहीं बल्कि एक तरह की स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है। हमारा शरीर इस एनर्जी को लेता है और फिर उससे कमाल की चीजें करता है। ये बदलाव हर पल होता रहता है। खाने से मिली एनर्जी हमारे चलने फिरने के लिए काइनेटिक एनर्जी बनती है। यही एनर्जी हमारे दिमाग में नर्व्स के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनती है। और हाँ, हमारे शरीर को गर्म रखने वाली हीट एनर्जी भी इसी से आती है। तो अगली बार जब वर्कआउट के बाद थकान लगे तो याद रखिएगा, एनर्जी खत्म नहीं हुई है, बस उसका रूप बदल गया है। ये नियम इतना मजबूत, इतना पक्का है कि इसने इंसानों के एक बहुत पुराने सपने को हमेशा हमेशा के लिए नामुमकिन बना दिया है। सदियों से लोग एक ऐसी मशीन बनाने का सपना देखते आए हैं जो बिना कोई तेल, पेट्रोल या बैटरी के हमेशा हमेशा के लिए चलती रहे। पर थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम साफ साफ बताता है कि ऐसा कभी क्यों नहीं हो सकता। ऐसी मशीन को पहले प्रकार की परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी को शून्य से, मतलब कहीं से भी पैदा नहीं किया जा सकता। तो कोई भी मशीन बिना बाहर से एनर्जी लिए काम कर ही नहीं सकती। ये तो कुदरत के सबसे बुनियादी नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो आखिर में ये नियम हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाता है। ऊर्जा कभी मरती नहीं, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में ढलती रहती है। और इसी बदलाव में, इसी ट्रांसफॉर्मेशन में पूरे ब्रह्मांड की धुन, उसकी लय छिपी है। एक ऐसी धुन जो कभी नहीं रुकती। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, अगर वो हमेशा से है, तो फिर उसका सबसे पहला, सबसे पुराना रूप क्या रहा होगा? सोचिएगा जरूर।